ज्ञानी विज्ञानी बन गए और साथ में अभिमानी बन गए, तो वो ज्ञान फिर जो है वो क्रैक पॉट है, एक बर्तन है। कीमत कब तक है उसकी? 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, किस धातु का बना है उसके ऊपर से उसकी वैल्यू होती है। लेकिन कितना ही वैल्यूएबल बर्तन हो, पॉट हो, तो फिर उसकी स्क्रैप वैल्यू हो जाती है। उसको फिर कोई पॉट नहीं बोलता, उसको क्रैक पॉट बोलते हैं। इसमें सेल्फ कंट्रोल। अब गुरु की इतनी तारीफ सुनते हो, सुनाते हो, जब सेल्फ कंट्रोल का जब समय आता है, क्या उस समय तुम गुरु की बात को मानते हो? उस समय तुम खुद अपने ईगो को अपना गुरु बनाते हो। तुमको गुरु की बात को मानना है, तुमको तुम्हारा ईगो तुमको कुछ कहता है उसको नहीं मानना है, गुरु के वाक्यों को याद करना है। जब कभी बहुत घमंड हो जाए, जब कभी बहुत सफलता मिल जाए, ऐसा लगने लगे कि मुझसे तो बड़ा कोई है ही नहीं, मुझसे तो ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं है, कलाकार कोई नहीं है, उसी समय सावधान होना है। उसी समय गुरु का नमन करना है कि मेरे अंदर ये गलत भाव कैसे आ रहा है, ये जो कुछ है ये मैं कैसे सोच रहा हूं कि ये मेरा है, ये मैंने कैसे सोच लिया कि ये मेरा है, या ये मेरी कला है। कला भी अगर है, मेरी भी है, तो भी तेरी दी हुई है। मेरे भीतर तू ही बोल रहा है, मेरे भीतर तुम वो चाहे तो 1 सेकंड में सब कुछ बंद हो सकता है, तुम जिंदा रहोगे लेकिन कोमा में। जिंदा है, डॉक्टर कहता है आदमी जिंदा है, घर वाले कहते कुछ नहीं कर रहा, ना देख रहा है ना सुन रहा है कि नहीं पता, वो तो हमको मालूम नहीं पड़ता सुनता है कि नहीं सुनता है, हाथ नहीं हिला रहा, पांव नहीं हिला रहा, खाली कोमा में पड़ा है। बिना ज्ञान के तुम्हारा यही हाल हो जाएगा। इसीलिए ज्ञान भी लेते रहो, स्वाध्याय करो, जो धर्म की पुस्तक आपको दी गई है उसका स्वाध्याय करो, संतों के दोहे सुनो, चौपाइयां सुनो, संतों के लिखे हुए ग्रंथ को पढ़ो। स्टोरी है। अगर स्टोरी में कोई फैंटेसी है तो फैंटेसी है। फैंटेसी क्यों है उसमें? क्योंकि बिना फैंटेसी के तुम सुनते ही नहीं। हमारे घर में एक छोटी बच्ची है, उसको सब चीजों का भी ज्ञान हो गया। भाई ये कौवा है, ये कबूतर है, ये बंदर है, ये कुत्ता है, ये गाय है, ये बफेलो है, ये एलिफेंट है। किताब में भी देख देख के हो गया और वैसे भी देख लिया। अब उसको कभी कुछ मिसमराइज करना होता है तो उसको क्या करना पड़ता है? मैं करता हूं उसको मिसमराइज। मैंने उसको बोला इधर आ, मेरे पास आती ही नहीं वो, क्योंकि एज डिफरेंस इज सो मच। वो 5 ईयर है और मैं 92 ईयर्स हूं, कैसे मेल खाएगा? She doesn't like to come to me except for very few moments. तो फिर मुझे फैंटेसी यूज करनी पड़ती। अरे उमांशी इधर आ, तेरे को 2 मुंह का बंदर आया है, देख दिखाता हूं, 2 मुंह का बंदर आया है। तो शुरू में तो उसको बड़ा फैंटेसी हुई, 2 मुंह का बंदर। अब उसको समझ आ गया कि 2 मुंह का बंदर नहीं होता है। अब वो दूर से ही बोलती है काय का 2 मुंह का बंदर। तो उसको मैंने बोला फिर आज 2 मुंह का बंदर नहीं है, 2 मुंह का कौवा आया है, 2 चोंच है उसको। तो एक बार आ गई देखने के लिए, लेकिन फिर समझ गई कि दादू मेरे को चक्कर में डाल रहे हैं। तो पुस्तक में जो फैंटेसी होती है वो इसलिए आपकी पसंद है, इसलिए डाल दी जाती है, लेकिन उसके पीछे सत्य जो दर्शन है, वो दर्शन एक भीतर दर्शन यानी फिलॉसफी, वो जिस फिलॉसफी से तुम जुड़े हो, तुम्हारी लाइफ की वो, तुम्हारी लाइफ की जो गाड़ी है ना, उसका वो ट्रैक है।
ट्रैक चलते जाते हैं, 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 गाड़ी चुक 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 चलती है, रुकती है, रुकती है, चलती है, ट्रैक पे चलती जाती है, चलती जाती है। हम बोर होते जाते हैं, बोर होते जाते हैं, बोर होते जाते हैं, आगे बोर हो जाते हैं आगे जाके। अभी आप लोग को ये सब बोरियत का ज्ञान सबको नहीं है, तो थोड़े बड़े हो गए उनको बोरियत भी होती है। लेकिन फिर उसने बनाया है लाइफ को, ऐसा बनाया है कि ट्रैक चेंज होता है। अरे कहां गया वो ट्रैक? जिस ट्रैक पे इतने साल चले, ट्रैक कहां गया? क्रॉस हो गया, गया दूसरे ट्रैक पे गाड़ी गई, वेस्टर्न रेलवे से चली गई, सेंट्रल रेलवे में गाड़ी चली गई। अब अलग ही टाइप के लोग दिखेंगे, अलग टाइप का भोजन होएगा, अलग टाइप का मौसम होएगा। देखो आप यहां से जाओ दिल्ली, ये वेस्टर्न रूट से, तो आपको थोड़ा वातावरण अलग लगेगा। आप सेंट्रल रूट से जाओगे तो आपको वातावरण अलग लगेगा। तो अपने लिए बनाया सब परमात्मा ने, तुम्हारे लिए ही बनाया है, तुमको ही उसका उपभोग करना है, उसका शुक्रिया अदा करते करते उपभोग करना, क्योंकि यू आर नो बडी, तुम्हारी कोई औकात नहीं तुम कुछ कर सको। नहीं, वो करवाता है तो सब होता है, वो करवाता है तो सब होता है। इसलिए सुबह उठ के एक बार उसको याद करने में क्या बुराई है, सोर्स को याद करने में क्या बुराई है। एनर्जी का अनलिमिटेड सोर्स है, वो पुंज है, शक्ति पुंज है। इसलिए कोई उसको मां के रूप में, शक्ति मां के रूप में, अंबे मां के रूप में, दुर्गा मां के रूप में, काली मां के रूप में उसको भजते हैं। वो उसी परमात्मा का ही रूप है, राम का ही रूप है। कोई चीज को तुम भिन्न कर नहीं सकते, अलग नहीं कर सकते। जो जल है उसको भी हम बिल्कुल अग्नि रहित नहीं कर सकते। आपको पता है जल में अग्नि है, जल में अग्नि है और अग्नि में जल है। वायु में अग्नि भी है और जल भी है, पानी में आकाश भी है। कैन यू बिलीव? पानी में आकाश भी है, पानी में अग्नि भी है, पानी में वायु भी है और पानी में पृथ्वी भी है। पानी में वायु है, इसी कारण से तो मछली जिंदा है पानी में। पानी में मछली तो भी नीचे रहती, वहां पर वो क्या कैसे रेस्पायर करती, कैसे वो लेती है सांस? जल के भीतर वायु होती है, उस वायु से जिंदा रहती है वो मछली। आप कहोगे अग्नि कैसे रहता है, अग्नि कैसे है पानी में? अरे पानी में हाथ डालो, पानी में थर्मामीटर लगाओ, थर्मामीटर में टेम्परेचर दिखाता है कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है पानी का, और उसको थोड़ा उबालो तो टेम्परेचर और ऊपर जाता है। अग्नि नहीं दिखती, टेम्परेचर जाता है ऊपर, अग्नि नहीं दिखती है। तो जल के भीतर भी रखा है उसने अग्नि, और जल के भीतर वायु भी रखी है, वायु में जल रखा है। आप जो ह्यूमिडिटी जो आप पढ़ते हो, जो आप पेपर में पढ़ते हो, आज ह्यूमिडिटी कम है, आज ह्यूमिडिटी ज्यादा है, आज कपड़े जल्दी सूख रहे हैं। विंटर में कपड़े जल्दी सूखते हैं, 5वीं क्लास में पढ़ाया जाता है, विंटर में कपड़े जल्दी सूखते। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि ह्यूमिडिटी कम हो जाती है। तो ये वायु के अंदर भी आया समझ में। और आकाश, जल के भीतर भी आकाश है, 2 कण है उसके भीतर, वो आकाश है। 5 तत्व से बना हुआ पिंजरा है, और कलाकार वो इतना बड़ा है कि जल भीतर भरा है, भीतर जल भी भरा है और अग्नि भी भरी है। 98.4 डिग्री टेम्परेचर हमको दिया है, और जल चाहिए अंदर
हम लोग तो जल डालते रहते हैं, अग्नि थोड़ी डालते हैं। अग्नि तो छुपे रूप में जाती है हमारे अंदर। जो अनाज हम खाते हैं उसमें होती है अग्नि। जल जो पीते हैं उसमें ठंडक होती है। कहने का भाव क्या कि स्कूल में आप गए तो आपने विज्ञान सीखना शुरू किया। बहुत जरूरी है सीखना। बिना सीखे तुमको इज्जत नहीं मिलेगी। भोजन मिल जाएगा, भोजन तो सबको मिलता है। कहीं भी हाथ फैला लो तो भोजन कर लो। भोजन का मजा कब आता है कि जब तुमको इज्जत से मिले, जब देने वाले को मजा आए तुमको भोजन करवाने में, कि भाई कोई व्यक्ति कुछ बात है भाई इसके अंदर में, लाओ इनके लिए जरा बढ़िया रसगुल्ले लेके आओ। कितना अच्छा लगता है। रोज रसगुल्ला कहाँ खाता है? जो ज्ञानी है ज्यादा वो रसगुल्ला नहीं खाता है, बस उसके लिए तो बोला जाता है कि इनके लिए बढ़िया रसगुल्ला लाओ, बढ़िया पेड़ा लाओ।